हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विथ मी पर। और अपना चल रहा था टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके एमसीक्यू चल रहे थे, है ना। आज 10 पार्ट हो गए इसके, आज 11वां पार्ट है। देखो क्वेश्चन 23। फेफड़ों की विटल कैपेसिटी होती है। जैविक क्षमता कितनी होती है फेफड़ों की? ऑप्शन देखिए, टीबी प्लस IRB प्लस ERB, टीबी माइनस IRB माइनस RB प्लस RB, टीबी प्लस ERB, IRB प्लस ERB। कितनी होगी विटल कैपेसिटी, बताइए। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका, टीबी प्लस IRB प्लस ERB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है। ऑक्सीजनेटेड रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेवियल एयर इज 140 mmHg। कुपिकीय वायु में CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg होता है और कुपिकीय वायु में ऑक्सीजन का दाब 140 mmHg होता है। कौन सा राइट है इसमें से? क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नासा मार्ग ब्रोंकियोल्स तथा अंडवाहिनी में आश्रित ऊतक है। कौन सा है? स्तंभाकार सीलिया उपकला, घनाकार उपकला, तंत्रिका संवेदी या स्तरित स्तंभाकार उपकला। कौन सा ऊतक पाया जाता है नासा मार्ग ब्रोंकियोल्स और अंडवाहिनी में? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। सॉरी ऊपर वाले में 5 ऑप्शन है, मैंने देखा नहीं सही। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, एक सेकंड, ऑप्शन गलत हो गया इसका। डीऑक्सीजनेटेड रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है, सही है ये तो। अच्छा, नहीं पूछा है ना, सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। डीऑक्सीजनेटेड रक्त में CO2 का आंशिक दाब 95 mmHg होता है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 5। दोबारा से ध्यान से देख लेना, ऑप्शन नंबर 5 राइट है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तंभाकार सीलिया उपकला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, मिलान करना है ना। देखो, देखो मिलान वाला क्वेश्चन है, ये मैच करना है। इसमें देखो टाइडल वॉल्यूम होता है 5 ml ऑफ Hg एयर, टाइडल वॉल्यूम होता है 5 ml। और IRV कितना होता है? IRV होता है 2000 से 3000 ml। IRV 2000 से 3000 ml। ERV कितना होगा? ERV 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml ERV। रेसिडियल वॉल्यूम होता है 1200 ml। हाँ, रेसिडियल वॉल्यूम होता है 1200 ml और विटल कैपेसिटी होती है 3400 से 4800 ml। ये है राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, हेमरबर्ग प्रक्रिया व्याख्या करता है। हेमरबर्ग प्रक्रिया व्याख्या करता है किसकी?
कार्बोनेट आयन के निर्माण की, क्लोराइड शिफ्ट की, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन सेचुरेशन की, स्वातन की प्रक्रिया की। किसकी व्याख्या करता है? हेमरबर्ग प्रक्रिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्लोराइड शिफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुपिकाओं की सतह पर आवरण होता है, किस प्रकार का आवरण होता है कुपिकाओं की सतह पर? क्यूबोइडल एपिथेलियम का, कोलमिनर एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम का, स्क्वेमस एपिथेलियम का। किसका होगा कुपिकाओं की सतह पर? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 स्क्वेमस एपिथेलियम का आवरण होता है कुपिकाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफआई सीमा किसके द्वारा पहचानी जाती है? एफआई सीमा किसके द्वारा पहचानी जाती है? पल्मोनरी केशिकाओं में हेमोराइज, वायु कोषों की संख्या का बढ़ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली का संक्रमण, कुपिकीय कोषों का फैलना। किसके एफआई सीमा किसके द्वारा पहचानी जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका, कुपिकीय कोषों का फैलना। कुपिकीय कोषों को फैलने के द्वारा पहचानी जाती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा श्वसन संबंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन वक्र को क्या कहते हैं जब पीएच कम हो जाए? क्या होता है जब पीएच कम हो जाए? हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वियोजन वक्र का क्या होगा जब पीएच कम हो जाए? ऑक्सीजन वियोजन वक्र में 4 चीज़ें देखी जाती है, ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल, पीएच और एक चीज़ और है H+ आयनों की संख्या। तो क्या होगा जब पीएच कम होगी? पीएच कम होगी तो क्या होगा? बाईं ओर विस्थापनों का दाईं ओर विस्थापनों का कोई बदलाव नहीं होगा, या क्या लिखा है? विल ऑक्सीलेट इरेक्टली। क्या होगा? जो वक्र है वो दाईं ओर विस्थापित होगा। जब ऑक्सीजन बढ़ती है और पीएच बढ़ती है तो लेफ्ट की ओर, बाईं ओर होता है ना, और कम होती है तो नीचे दाईं ओर होता है, नीचे आता है वक्र, है ना, नीचे आता है। जो ऑक्सीजन और पीएच कम होती है तो नीचे की ओर आता है, और ज़्यादा होती है तो ऊपर की तरफ जाता है, दाईं बाईं। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 दाईं ओर विस्थापन होगा। जब ऑक्सीजन कम होगी तभी भी दाईं ओर विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवशेषी आयतन होता है ज्वारीय आयतन से कम। ज्वारीय आयतन तो सबसे कम होता है ना, ज्वारीय आयतन से कम कैसे होगा? निशोषित आयतन से अधिक, क्षमता से अधिक, या ज्वारीय आयतन से अधिक? ऑप्शन नंबर 4 राइट, ज्वारीय आयतन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे सरलतम श्वसन अंग है, सबसे सरलतम श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स है, संकुचनशील रिक्तिका है, त्वचा या फेफड़े है? सबसे संकुचनशील है, सबसे सरलतम अंग है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका, त्वचा सबसे सरलतम श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेफड़ों की ऊपरी झिल्ली, फेफड़ों की ऊपरी झिल्ली का आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? पेरिस्टोमियम, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या प्लूरा? क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका, प्लूरा। फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण होता है इसको प्लूरा कहते हैं। पेरिकार्डियम तो हार्ट के चारों ओर होता है ना। आज इतनी करेंगे, कल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 से। ओके।